दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला विशाखापट्टनम के एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और यह मैच सीरीज का फाइनल बन चुका था क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबर थी और जिस टीम की जीत होगी वही सीरीज अपने नाम कर लेगी। रोहित, विराट और अब कप्तान केएल राहुल की ज्योति से हर किसी को उम्मीद थी कि आज भारत सीरीज पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज विशाखापट्टनम की पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका का तूफान आने वाला था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी शुरू में शानदार लड़ाई लड़ी और बीच बीच में विकेट चटकाए, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के तीसरे वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1500 लाइक्स का है। दोस्तों, आज विशाखापट्टनम के एसीए वीडीसीए स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का तीसरा और निर्णायक वनडे मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा, क्योंकि आज फिर किंग कोहली और हिटमैन रोहित का बल्ला आग उगलने वाला था। टॉस हुआ और भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि विशाखापट्टनम की पिच पर दूसरी पारी में ओस का फैक्टर हो सकता था और राहुल चाहते थे कि उनका लक्ष्य का पीछा करते हुए फायदा मिले, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम और ओपनिंग करने आए क्विंटन डी कॉक और टोनी डी जॉर्जी। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और पहली ही गेंद पर डी कॉक ने शानदार टाइमिंग से कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया, जिसके बाद पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। उसी ओवर में डी कॉक ने फिर लेग साइड पर ग्लांस करके 4 रन बटोरे। दूसरा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा और टोनी डी जॉर्जी ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड पर पुश करके सिंगल लिया। तीसरे ओवर में अर्शदीप की शॉर्ट गेंद पर डी कॉक ने बैकफुट पर जाकर पंच करके पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। पांचवें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की इन स्विंगर गेंद पर टोनी डी जॉर्जी ड्राइव करने गए, लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्टंप्स पर जा लगी। टोनी डी जॉर्जी केवल 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 28 रन। क्रीज पर आए कप्तान टेम्बा बावुमा और छठे ओवर में अर्शदीप की गेंद को कवर ड्राइव से शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा और डी कॉक ने उनका स्वागत लेग साइड पर फ्लिक करके फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन से किया। 10वें ओवर में हर्षित की शॉर्ट गेंद पर बावुमा ने पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद भेज दी। पूरा स्टेडियम हैरान कि नया गेंदबाज इतनी महंगी गेंदबाजी कर रहा है। 12वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए और डी कॉक ने उनकी फ्लैट गेंद को लेग साइड पर स्वीप करके 4 रन बटोरे। 15 ओवर तक साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 92 रन बना चुका था। क्विंटन डी कॉक 48 गेंदों पर 56 रन पर नाबाद थे और टेम्बा बावुमा 38 गेंदों पर 34 रन पर नाबाद थे। 16वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए और पहली ही गेंद गुगली थी। बावुमा उसे पढ़ नहीं पाए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। टेम्बा बावुमा 42 गेंदों पर 38 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 98 रन। क्रीज पर आए रियान रिकल्टन और 18वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर डी कॉक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। 20वें ओवर में कुलदीप की गेंद पर रिकल्टन ने लेट कट लगाकर थर्ड मैन बाउंड्री 4 रन। 23वें ओवर में जडेजा की फ्लैट गेंद को डी कॉक ने बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया और इसी के साथ क्विंटन डी कॉक ने अपना शानदार शतक पूरा किया। मात्र 68 गेंदों पर 100 रन। हेलमेट उतारा और पूरा साउथ अफ्रीकी डगआउट खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। 25वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए और डी कॉक ने उनकी फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध ने यॉर्कर डाली। डी कॉक उसे डिग नहीं कर पाए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। क्विंटन डी कॉक 78 गेंदों पर 110 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 9 चौके और 6 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 178 रन। अब क्रीज पर आए एडन मार्करम और 28वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर रिकल्टन ने आगे बढ़कर इनसाइड आउट लॉफ्टेड कवर ड्राइव से 4 रन बटोर ली। 30वें ओवर में कुलदीप की रॉन्ग वन पर मार्करम ने स्वीप करके डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री 4 रन। 32वें ओवर में हर्षित राणा की शॉर्ट गेंद को रिकल्टन ने पुल करके 4 रन।
डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिया और इसी के साथ रियान रिकल्टन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 35वें ओवर में कुलदीप यादव की फ्लाइटेड गेंद को मार्करम ने स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच लपक लिया। एडन मार्करम 28 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 232 रन। क्रीज पर आए डेवॉल्ड ब्रेविस और 37वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए और रिकल्टन ने उनकी फुल टॉस को मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट स्मैश करके 4 रन। 39वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर ब्रेविस ने रूम बनाकर इनसाइड आउट लॉफ्टेड कवर ड्राइव से 4 रन। 40 ओवर तक साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 278 रन बना चुका था। रियान रिकल्टन 78 गेंदों पर 68 रन पर नाबाद थे और डेवॉल्ड ब्रेविस 18 गेंदों पर 22 रन पर नाबाद थे। 41वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की शॉर्ट गेंद को रिकल्टन ने पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन जड़ दिया और इसी शॉट के साथ रियान रिकल्टन ने अपना शानदार शतक पूरा कर किया। मात्र 92 गेंदों पर 100 रन की इस शानदार पारी में उन्होंने हर खराब गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का काम किया और हर अच्छी गेंद को उसकी मेरिट पर खेला और यही कारण था कि उन्होंने इस मुश्किल विकेट पर शानदार शतक ठोका। लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध ने धीमी बाउंसर गेंद डाली जिस पर रायन रिकल्टन पुल करने गए, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में उठी और मिड विकेट पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने आसानी से कैच लपक लिया। यह विकेट भारत के लिए ऐसे समय पर आया जब भारत को विकेट की दरकार थी, क्योंकि रिकल्टन लगातार रन बटोरने का काम कर रहे थे और गेंदबाजों पर दबाव बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ दिए रहे थे और ऐसे में उनका विकेट भारत के लिए राहत की सांस लेने जैसा था। रियान रिकल्टन 94 गेंदों पर 104 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 298 रन। क्रीज पर आए मार्को यानसेन और 43वें ओवर में अर्शदीप की फुल गेंद को ब्रेविस ने लेग साइड पर फ्लिक करके डीप मिड विकेट बाउंड्री 4 रन। 45वें ओवर में कुलदीप की गेंद पर यानसेन ने नीचे बैठकर स्लॉग स्वीप करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। 47वें ओवर में हर्षित राणा की यॉर्कर पर ब्रेविस डिग नहीं कर पाए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। डेवॉल्ड ब्रेविस 38 गेंदों पर 42 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर 348 रन। क्रीज पर आए कॉर्बिन बोश और आखिरी 3 ओवरों में यानसेन और बोश ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 48वें ओवर में अर्शदीप की हर गेंद पर चौके छक्के। 49वें ओवर में प्रसिद्ध के ओवर में यानसेन ने लगातार 2 छक्के जड़े और अंतिम ओवर में कुलदीप के ओवर में बोश ने 2 चौके और 1 छक्का जड़कर साउथ अफ्रीका को 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 380 रनों का विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। मार्को यानसेन 28 गेंदों पर 48 रन और कॉर्बिन बोश 15 गेंदों पर 30 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और विशाखापट्टनम की भीड़ थोड़ी खामोश हो गई, क्योंकि 381 रनों का लक्ष्य अब भारत के सामने पहाड़ जैसा खड़ा था। अब सवाल यह था कि क्या भारत इस लक्ष्य को छेद कर सीरीज अपने नाम कर पाएगा या साउथ अफ्रीका सीरीज पर कब्जा जमा लेगा। और यहां पर सवाल सिर्फ वनडे सीरीज जीतने का नहीं था, यहां सवाल सम्मान की लड़िढाई लड़ीचने का था, क्योंकि पहले वनडे मैच में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे वनडे मैच में अपनी खराब गेंदबाजी के चलते मैच हारा। लेकिन इस पहाड़ डाच जैसे लक्ष्य का पीछा करना भारत के लिए आसान नहीं होने वाला था। उनके सामने दक्षिण अफ्रीका के लंबे कद के तेज गेंदबाजों का चैलेंज था। ऐसे में 381 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम और ओपनिंग करने आए हिटमैन फोटो रोहित शर्मा और युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल। पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और रोहित शर्मा ने उनकी पहली ही गेंद को ऑफ साइड पर शानदार कवर ड्राइव से 4 रन जड़ दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर रोहित चिल्लाने लगा। दूसरा ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर और यशस्वी जायसवाल ने उनका स्वागत लेग साइड पर फ्लिक करके मिड विकेट बाउंड्री 4 रन से किया। चौथा ओवर में एनगिडी की शॉर्ट गेंद पर रोहित ने अपरकट लगाकर थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। 10वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए और रोहित ने उनकी फुल लेंथ गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव से 4 रन। 12वें ओवर में केशव महाराज की गेंद पर यशस्वी ने नीचे बैठकर स्वीप करके डीप स्क्वायर बाउंड्री 4 रन। 15 ओवर तक भारत बिना किसी नुकसान के 112 रन बना चुका था। रोहित शर्मा 48 गेंदों पर 62 रन पर नाबाद थे और यशस्वी जायसवाल 42 गेंदों पर 48 रन पर नाबाद थे।
दोनों के बीच अब तक 112 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 18वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी करने आए और यशस्वी ने उनकी छोटी गेंद को बैकफुट पर जाकर क्रंच करके एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री 4 रन। 20वें ओवर में महाराज की गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। 23वें ओवर में यानसेन की गेंद पर यशस्वी ने रिवर्स स्वीप लगाकर थर्ड मैन बाउंड्री 4 रन और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपना शानदार शतक पूरा किया। मात्र 68 गेंदों पर 100 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर यशस्वी यशस्वी चिल्लाने लगा। 25वें ओवर में एनगिडी की गेंद पर रोहित ने स्विवल पुल लगाकर फाइन लेग के ऊपर से 6 रन और इसी के साथ रोहित शर्मा ने भी अपना शानदार शतक पूरा किया। मात्र 72 गेंदों पर 100 रन। दोनों ओपनर्स की रिकॉर्ड 200 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन 27वें ओवर में लुंगी एनगिडी की शॉर्ट गेंद पर यशस्वी जायसवाल पुल करने गए, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े टोनी डी जॉर्जी ने शानदार कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल 78 गेंदों पर 120 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 212 रन। क्रीज पर आए किंग विराट कोहली और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर कोहली कोहली चिल्लाने लगा। लेकिन 29वें ओवर में मार्को यानसेन की इनस्विंगर गेंद को कोहली पढ़ नहीं पाए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। विराट कोहली केवल 12 गेंदों पर 20 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 232 रन। अब क्रीज पर आए ऋतुराज गायकवाड़ और 31वें ओवर में केशव महाराज की गेंद पर गायकवाड़ ने आगे बढ़कर इनसाइड आउट ड्राइव से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री 4 रन। 33वें ओवर में यानसेन की शॉर्ट गेंद पर रोहित ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिया, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर यानसेन ने स्लोअर कटर डाला। रोहित बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े कॉर्बिन बोश ने शानदार कैच लपक लिया। रोहित शर्मा 98 गेंदों पर 130 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे। भारत 3 विकेट के नुकसान पर 278 रन। क्रीज पर अब कप्तान केएल राहुल और गायकवाड़ ने पारी को संभाला। 35वें ओवर में नांद्रे बर्गर की गेंद पर राहुल ने लेग साइड पर ग्लांस करके फाइन लेग बाउंड्री 4 रन। 38वें ओवर में महाराज की छोटी गेंद को गायकवाड़ ने बैकफुट पर जाकर कट करके पॉइंट बाउंड्री 4 रन। 40 ओवर तक भारत 3 विकेट के नुकसान पर 312 रन बना चुका था। केएल राहुल 28 गेंदों पर 38 रन पर नाबाद थे और ऋतुराज गायकवाड़ 42 गेंदों पर 48 रन पर नाबाद थे। लेकिन 41वें ओवर में कॉर्बिन बोश की शॉर्ट गेंद को गायकवाड़ पुल करने गए, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े मार्को यानसेन ने दौड़ लगाकर शानदार कैच लपक लिया। ऋतुराज गायकवाड़ 48 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 7 चौके शामिल थे। भारत 4 विकेट के नुकसान पर 328 रन। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान केएल राहुल और रविंद्र जडेजा पर आ चुकी थी। 43वें ओवर में लुंगी एनगिडी की गेंद पर राहुल ने घुटने टेक कर स्कूप करके फाइन लेग बाउंड्री 4 रन। 45वें ओवर में यानसेन की गेंद पर जडेजा ने रूम बनाकर इनसाइड आउट लॉफ्टेड कवर ड्राइव से 4 रन। लेकिन 46वें ओवर में नांद्रे बर्गर की यॉर्कर पर वॉशिंगटन सुंदर डिग नहीं कर पाए और बोल्ड हो गए। वॉशिंगटन सुंदर केवल 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। भारत 5 विकेट के नुकसान पर 352 रन। अब सिर्फ 29 रन चाहिए थे 24 गेंदों में और 5 विकेट बाकी थे। लेकिन अगले ही ओवर में कॉर्बिन बोश की शॉर्ट गेंद पर हर्षित राणा पुल करने गए, लेकिन गेंद हवा में उठी और मिड विकेट पर कैच थमा बैठे। हर्षित राणा केवल 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। भारत 6 विकेट के नुकसान पर 362 रन। अब सिर्फ 19 रन चाहिए थे 18 गेंदों में। 48वें ओवर में लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए और राहुल ने उनकी फुल टॉस को मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट स्मैश करके 4 रन। फिर अगली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक राहुल को दी। आखिरी गेंद पर राहुल ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। 49वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए और पहली 3 गेंदों पर सिर्फ सिंगल्स। अब 8 रन चाहिए थे 9 गेंदों में। चौथी गेंद पर राहुल ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन। 5वीं गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया। अब 5 रन चाहिए थे 4 गेंदों में। मेन आखिरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जडेजा को दी। अब 4 रन चाहिए थे आखिरी ओवर की 6 गेंदों में। अंतिम ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और पहली गेंद पर जडेजा ने डॉट खेला। दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। अब 3 रन चाहिए थे 4 गेंदों में।
तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। अब 2 रन चाहिए थे 3 गेंदों में। चौथी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। अब 1 रन चाहिए था 2 गेंदों में, पर जडेजा ने सिंगल लेकर बराबर किया। अब जीत के लिए 1 रन चाहिए था 2 गेंदों में। 5वीं गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर स्कोर बराबर किया। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रन चाहिए थे, क्योंकि सुपर ओवर नहीं होता और टाई होने पर सीरीज शेयर हो जाती। लेकिन रविंद्र जडेजा ने फ्रंट फुट पर आगे बढ़कर लुंगी एनगिडी की फुल लेंथ गेंद को लेग साइड पर पूरा जोर लगाकर स्टैंड्स में 6 रन के लिए भेज दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर भारत भारत चिल्लाने लगा। रविंद्र जडेजा ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर भारत को 4 रनों से ऐतिहासिक जीत दिला दी और सीरीज 2-1 से भारत के नाम कर दी। जडेजा का यह शॉट जिसने देखा वह हैरान रह गया, क्योंकि मैच में भारत पर पूरा दबाव था और ऐसे में जो कारनामा जडेजा ने किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था, जिसे देख दक्षिण अफ्रीकी टीम भी मानो यकीन न कर पा रही हो कि जडेजा ने इस मैदान पर एक शानदार ऐतिहासिक पारी खेल दी हो। भारतीय खेमा खूह सही से झूम रहा था और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में मायूसी छाई हुई थी। दक्षिण अफ्रीकी समर्थक भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कैसे भारत ने इस हारे मैच में वो कमाल कर दिया जो क्रिकेट के मैदान पर कम ही देखने को मिलता है। भारतीय फैंस की खुशी 7वें आसमान पर थी और सभी जडेजा की इस अविश्वसनीय पारी को देख दंग थे और जडेजा की उस पारी की ही चर्चा कर रहे थे। केएल राहुल 48 गेंदों पर 68 रन और रविंद्र जडेजा 32 गेंदों पर 42 रन बनाकर नाबाद रहे। विशाखापट्टनम की रात नीले रंग में रंग गई और पूरी भारतीय टीम एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मना रही थी, जबकि साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी निराश खड़े थे। तो दोस्तों, इस मैच का हीरो कौन रहा? जडेजा का आखिरी गेंद पर छक्का या रोहित यशस्वी की रिकॉर्ड साझेदारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।